ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लीजिए हम प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का अगला भाग लेकर। आज हम आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 17 और अध्याय 18 की ये पावन कथा सुनाएंगे, जिसमें आप एक अनोखे रहस्य को जानेंगे। ये रहस्य क्या है, आइए बताते हैं आपको। एक बार लक्ष्मी जी घोड़े पर मोहित हो गई थीं। एवं इसी के साथ आप ये रहस्य भी जानेंगे कि भगवती लक्ष्मी जी ने घोड़े का रूप धारण क्यों किया। ये सब रहस्य श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में वर्णित हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा नए हैं और ये श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की पावन कथा आपके समक्ष आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की पौराणिक कथाओं के श्रवण का आनंद लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 17। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। अध्याय 17। भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति होना है यवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा। जन्मेजय बोले, भृगु वंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी हेहय क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथामृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पाप नाशिनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय हेहय भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने वहां नदी के तट पर
गौरी की मृणमयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। बोलो माँ जगदम्बे मैया की जय। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। उनमें से किसी चतुर कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन हैयवंशी क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके वेग पूर्वक भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विहल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली, प्राणहीन सी प्रतीत हो रही, आश्रयहीन, क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई, सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली, आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया कि हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का यह प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत का एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय तथा चेतना रहित हैयवंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे रंभोरु, पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे कनवंगी, इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं हैं। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है। हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं। हमें
नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। हे मानदेव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए हैं। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे आप क्षमा करें। हम है क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रोणी, आप पुत्रवती होवें, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध, धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतः आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हेहयों ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। दैव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे
अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित होकर सुख पूर्वक अपने अपने घरों को चले जाएं। इस प्रकार उसके कहने पर उन हैहयवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे औरव अर्थात उरु से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत हैहय क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कह दिया है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जन्मेजय बोले, हे मुने, मैंने क्षत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया है। इहलोक तथा परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में हैहय नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों के वंश में हैहय नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणा निधान, उन हैहय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस कर्म से उनका यह नाम पड़ा, वह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हैहयों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशिनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्य पुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्च श्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। अर्थात रेवंत एक बार उच्च श्रवा घोड़े पर सवार होकर श्री हरि भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक पधारे। विष्णु के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब मां लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्च श्रवा घोड़े को देखकर वे महान आश्चर्य में पड़ गईं और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गईं। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजो में शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय
घोड़े को एकटक देखते रहने से दैववश उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु कामिनी, चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और लक्ष्मी जी से बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी और रमण करता है। अतः रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कही जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो, तो हे वामोरु, तुम अत्यंत दारुण मृत्युलोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दैव योग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगीं। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगीं, हे देवदेव, हे जगदीश्वर, हे करुणा निधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभो, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, न कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य मैं आज शाप के योग्य कैसे हो गई? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? श्री हरि भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, हे तनवंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे श्रोतागणों, इस प्रकार आपने ये रहस्य जाना कि माँ लक्ष्मी जी एक घोड़े पर किस प्रकार मोहित हो गईं।
बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके सामने यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा आई है, इसका तात्पर्य है कि माँ भगवती ने, माँ जगदम्बा ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और इन सभी पौराणिक कथाओं को ध्यानपूर्वक प्रेम से सुने। कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की, इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए ये रहस्य जानते हैं कि माँ भगवती लक्ष्मी जी ने घोड़े का रूप धारण क्यों किया, अर्थात माँ लक्ष्मी घोड़ी क्यों बनी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वर्णित अध्याय 18। भगवती लक्ष्मी द्वारा घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करना। जन्मेजय बोले, हे मुने, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने घोड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया। अपने पति के परवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकाकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया। समुद्र तनया लक्ष्मी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से अलग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया। हे आर्येश, इस वृतांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अत्युत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इस अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं अब वह शुभ, पवित्र, स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहूंगा। आप इसे ध्यान से सुनिए। कामिनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्यु लोक में आ गईं। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वहीं वड़वा रूप धारिणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गईं। वहां रहकर
वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्धभाग धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले, व्याघ चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्व का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो देवों के देव महादेव की जय। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वडवा रूप धारिणी महाभागा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगजननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके प्रति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोगों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा शुश्रूषा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर अपने पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। अतः हे सिंधु जी, उन देवाधिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। अतः इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का यह उपाय भी बतला दिया था। हे कमलालये, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवदेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं। अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र
कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि आप जो आप हैं वही वे हैं, तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप तथा श्री विष्णु में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एक के भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक हैं, तथा श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्गेय इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मेरे तथा श्री विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरि प्रिया लक्ष्मी जी ने उस एकत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव शंकर से कहना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान आश्चर्य हुआ, और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पति देव से विनय पूर्वक पूछा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभो, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया था। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे यह महान संदेह है। हे कैठवारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष, महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। असीम पराक्रम संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ, तथा मेरे प्रिय प्राण
मेरे शिव हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे गिरिजावल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवदेव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। अतः आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया है। हे महेशान, अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथु श्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे शुभ्रु, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वही पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा, अर्थात उसका नाम एक वीर होगा। उसी से पृथ्वी पर हेय वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मदांध एवं मद चित्त होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली उस परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती पतये शंकर भगवान की जय। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न अर्थात मुकुट से घर्षित नख मंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्व रूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रही। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।
बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस कथा के सुनने से आपने ये रहस्य जाना कि माँ लक्ष्मी एक घोड़े पर किस प्रकार मोहित हो गईं और माँ भगवती लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण क्यों किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक आप इन कथाओं के श्रवण का आनंद लेते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।